जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज मैं आप सबके लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र संबंधित महत्वपूर्ण 50 MCQ क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ, जो सीटेट एग्ज़ाम की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, विकास का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए केवल शारीरिक वृद्धि, बी केवल मानसिक वृद्धि, सी सर्वांगीण परिवर्तन, डी केवल वजन बढ़ना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सर्वांगीण परिवर्तन, जिसके अंतर्गत आता है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भौतिक बौद्धिक के सभी प्रकार की परिवर्तन ही सर्वांगीण परिवर्तन के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, लर्निंग बाय डूइंग करके सीखना का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए जीन पियाजे, बी जॉन डेवी, सी B.F. स्किनर, डी थॉर्नडाइक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जॉन डेवी द्वारा यह सिद्धांत दिया गया है लर्निंग बाय डूइंग, जिसमें बच्चा सबसे अच्छा सीखता है जब वे स्वयं गतिविधि करके सीखता है। यह सिद्धांत इन्होंने ही बताया है। क्वेश्चन नंबर 3, पियाजे का सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन ए भाषा विकास, बी संज्ञानात्मक विकास, सी व्यक्तित्व विकास, डी नैतिक विकास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी संज्ञानात्मक विकास। जीन पियाजे ने बताया कि बच्चों की सोचने और समझने की क्षमता अलग अलग चरणों में विकसित होती है। यह सिद्धांत जीन पियाजे द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, शास्त्रीय अनुबंधन का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए B.F. स्किनर, बी इवॉन पॉलाव, सी थॉर्नडाइक, डी जेरोम वुर्नर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इवॉन पॉलाव के द्वारा यह शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कुत्तों पर प्रयोग करके सिद्ध किया है, जिसमें उसकी उत्तेजना और प्रतिक्रिया के आधार पर यह सिद्धांत दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए हार्वर्ड गार्डनर, बी बिने, सी वाइगोत्स्की, डी फ्रायड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हार्वर्ड गार्डनर द्वारा दिया गया है, जिसमें गार्डनर जी कहते हैं कि बुद्धि केवल एक प्रकार की नहीं होती बल्कि कई प्रकार की होती है, जैसे भाषाई, तार्किक और संगीतमय होती है। क्वेश्चन नंबर 6, ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की अवधारणा किसने दी? ऑप्शन ए पियाजे, बी वाइगोत्स्की, सी स्किनर, डी ड्यूई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वाइगोत्स्की द्वारा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया गया, जहां बच्चा शिक्षा या सक्षम साथी की सहायता से कई नया कार्य सीखता है अपने फ्रेंड लोगों से। क्वेश्चन नंबर 7, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत किसका है? ऑप्शन ए पॉलाव, बी स्किनर, सी थॉर्नडाइक, डी कोहलबर्ग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक के अनुसार बार बार प्रयास और गलतियों से सीखना अधिगम का महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह सिद्धांत थॉर्नडाइक जी द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए केवल मेधावी बच्चों को पढ़ाना, बी केवल दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना, सी सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना, डी केवल निजी विद्यालयों में शिक्षा देना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है जिसमें किसी भी प्रकार के जाति, धर्म, रंग, रूप आदि में भेदभाव नहीं करना है बच्चों के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9, बुद्धि परीक्षण का विकास किसने किया? ऑप्शन ए अल्फ्रेड विने, बी गार्डनर, सी स्किनर, डी वुर्नर।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अल्फ्रेड वीने द्वारा यह व्यवहार बुद्धि का सिद्धांत दिया गया। क्वेश्चन नंबर 10, अधिगम लर्निंग क्या है? ऑप्शन ए, केवल जन्मजात व्यवहार, बी, अनुभव से व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थानीय परिवर्तन, सी, केवल याद करना, डी, केवल खेलना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुभव से व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। सीखना अनुभव और अभ्यास के कारण व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? हम लर्निंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, परीक्षा पास करना, बी, नौकरी दिलाना, सी, बालक का सर्वांगीण विकास, डी, केवल अंग बढ़ाना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बालक का सर्वांगीण विकास ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, जिसमें सर्वांगीण विकास के अंतर्गत आता है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक और भावनात्मक विकास करना है। क्वेश्चन नंबर 12, बाल मनोविज्ञान का मुख्य विषय क्या है? ऑप्शन ए, पशुओं का व्यवहार, बी, बच्चों का विकास और व्यवहार, सी, केवल बुद्धि, डी, केवल स्मृति का विकास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बच्चों का विकास और व्यवहार। बाल मनोविज्ञान बच्चों के विकास, सीखने और व्यवहार का अध्ययन करता है। क्वेश्चन नंबर 13, करके सीखना किस शिक्षण विधि का आधार है? ऑप्शन ए, व्याख्यान विधि, बी, गतिविधि आधारित शिक्षण, सी, रटने की विधि, डी, प्रश्नोत्तरी विधि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गतिविधि आधारित शिक्षण ही करके सीखने का मुख्य शिक्षण विधि है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन अधिगम को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए, प्रेरणा, बी, रुचि, सी, वातावरण, डी, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रेरणा, रुचि और वातावरण यह सभी अधिगम को प्रभावित करता है। सीखने पर प्रेरणा और रुचि जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 15, प्याजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष की अवस्था कहलाती है। ऑप्शन ए, संवेदीगामा अवस्था, बी, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, सी, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, डी, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। 2 से 7 वर्ष, इस अवस्था में बच्चा प्रतीक के माध्यम से सीखता है, चित्र से सीखता है। क्वेश्चन नंबर 16, IQ का पूर्ण रूप क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंटेलिजेंट क्वांटेंट। यह IQ का पूरा नाम है, जिसमें IQ बुद्धि स्तर को मापने का एक महत्वपूर्ण मानक है, जिसमें बच्चे का बुद्धि क्षमता को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा अधिगम सिद्धांत पुरस्कार पर बल देता है? ऑप्शन ए, स्किनर, बी, प्याजे, सी, फ्रायड, डी, कोहलबर्ग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्किनर का सिद्धांत पुरस्कार से वंचित व्यवहार को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 18, बच्चे सबसे अच्छा कब सीखते हैं? ऑप्शन ए, डर के वातावरण में, बी, दंड मिलने पर, सी, रुचिकर और सक्रिय वातावरण में, डी, केवल याद करने से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रुचिकर और सक्रिय वातावरण में बच्चे सबसे अच्छा सीखते हैं। जैसे उनको वातावरण मिलता है, बच्चे वैसे ही ढल जाते हैं, सक्रिय वातावरण से सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ है? ऑप्शन ए, सभी बच्चे समान हैं, बी, बच्चों में विभिन्नता क्षमताएं होती है, सी, सभी की बुद्धि समान होती है, डी, कोई अंतर नहीं होती। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बच्चों में विभिन्न क्षमताएं होती है। प्रत्येक बच्चे के सीखने की गति, रुचि और क्षमता क्या होती है? अलग अलग होती है। क्वेश्चन नंबर 20, सीखने का सबसे स्थायी तरीका कौन सा है? ऑप्शन ए, रटना, बी, अनुभव द्वारा सीखना, सी, केवल पढ़ना, डी, सुनना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुभव द्वारा सीखना। अनुभव से जो प्राप्त होता है ज्ञान, जिसे बच्चे लंबे समय तक याद रखते हैं, करके सीखते हैं, वो सभी ज्ञान में। क्वेश्चन नंबर 21,
प्रेरणा क्या है? व्हाट इज मोटिवेशन? ऑप्शन ए दंड देना, बी कार्य करने की अतिरिक्त शक्ति, सी परीक्षा लेना, डी केवल प्रशंसा करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कार्य करने की आंतरिक शक्ति। क्वेश्चन नंबर 22, समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या है? ऑप्शन ए केवल मेधावी बच्चों पर ध्यान देना, बी सभी बच्चों को समान अवसर देना, सी केवल दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना, डी केवल परीक्षा लेना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सभी बच्चों को समान अवसर देना ही समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 23, वाइगोत्स्की ने किस पर विशेष बल दिया? ऑप्शन ए सामाजिक अंतःक्रिया, बी दंड, सी रटना, डी केवल परीक्षा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सामाजिक अंतःक्रिया पर वाइगोत्स्की जी ने अधिक बल दिया। क्वेश्चन नंबर 24, अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? ऑप्शन ए अनुभव, बी दंड, सी भय, डी प्रतियोगिता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25, बालक के विकास का प्रथम उत्तरदायित्व कौन है? ऑप्शन ए विद्यालय, बी परिवार, सी समाज, डी मित्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी परिवार। परिवार बच्चे के विकास का सबसे पहली भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 26, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए केवल अंक देना, बी सीखने की प्रगति जानना, सी दंड देना, डी तुलना करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सीखने की गति जानना ही मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है, जिससे पता चलता है कि बच्चे की सीखने की उपलब्धि में क्या क्या कठिनाइयाँ आ रही है। क्वेश्चन नंबर 27, किस आयु में भाषा विकास सबसे तेज होता है? ऑप्शन ए प्रारंभिक बाल्यावस्था, बी वृद्धावस्था, सी किशोरावस्था, डी प्रौढ़ावस्था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चा का भाषा विकास सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 28, रचनावाद किस पर बल देता है? ऑप्शन ए रटने पर, बी स्वयं ज्ञान का निर्माण करने पर, सी दंड पर, डी परीक्षा पर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी स्वयं ज्ञान का निर्माण पर रचनावाद अधिक बल देता है। क्वेश्चन नंबर 29, अच्छे शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ऑप्शन ए केवल अनुशासन, बी संवेदनशीलता और सहयोग, डी सी कठोर दंड, डी केवल गृह कार्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी संवेदनशीलता और सहयोग ही एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है, जिसमें बच्चे के दंड या इच्छाओं को जानने की संवेदनशीलता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30, सीटेट के अनुसार प्रभावी कक्षा कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन ए शिक्षक केंद्रित, बी बाल केंद्रित, सी परीक्षा केंद्रित, डी रटने पर आधारित। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बाल केंद्रित होना चाहिए, जिसमें सीटेट परीक्षा में बच्चे को गतिविधि आधारित और समावेशी शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 31, बुद्धि क्या है? ऑप्शन ए केवल याद कर रखने की क्षमता, बी सीखने और समस्या का समाधान करने की क्षमता, सी केवल बोलने की क्षमता, डी केवल लिखने की क्षमता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सीखने और समस्या का समाधान करने की क्षमता बुद्धि का मुख्य अर्थ है। बुद्धि व्यक्ति की सीखने, तर्क करने और नई परिस्थितियों में समायोजन करने की क्षमता बतलाता है। क्वेश्चन नंबर 32, थॉर्नडाइक का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए अंतर्दृष्टि सिद्धांत, बी प्रयास एवं भूल सिद्धांत, सी शास्त्रीय अनुबंधन, डी सामाजिक अधिगम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रयास एवं भूल का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है थॉर्नडाइक का सिद्धांत, जिसमें बच्चा कई बार गलती कर करके सीखता है सही कार्य करना, सही उत्तर ढूंढना। क्वेश्चन नंबर 33, प्याजे के अनुसार संवेदी गामा अवस्था किस आयु की होती है? ऑप्शन ए 0 से 2 वर्ष, बी 2 से 7 वर्ष,
सी 7 से 11 वर्ष, डी 11 के बाद का वर्ष। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 0 से 2 वर्ष। यह संवेदी गामा अवस्था कहलाता है। इस अवस्था में बच्चा अपने इंद्रियों के क्रियाओं के द्वारा सीखता है। क्वेश्चन नंबर 34, बाल विकास का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ऑप्शन ए विकास निरंतर चलता है, बी विकास रुक जाता है, सी सभी बच्चे समान गति से विकसित होते हैं, डी विकास केवल विद्यालय में होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए विकास निरंतर चलता है। यह जन्मजात चलने वाली प्रक्रिया ही विकास कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 35, कौन सा कारक विकास को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए वंशानुक्रम, बी वातावरण, सी पोषण, डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। वंशानुक्रम, वातावरण, पोषण यह सभी विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक है। क्वेश्चन नंबर 36, किस मनोवैज्ञानिक ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया। ऑप्शन ए बुनरा, बी स्किनर, सी प्याजे, डी पावलोव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बुनरा द्वारा यह सिद्धांत दिया गया, जिसके अनुसार बच्चे दूसरों को देखकर भी सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, प्रेरणा का सबसे अच्छा प्रकार कौन सा है। ऑप्शन ए बाह्य प्रेरणा, बी आंतरिक प्रेरणा, सी दंड, डी प्रतियोगिता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आंतरिक प्रेरणा। आंतरिक प्रेरणा से बच्चा अधिक प्रभावी और स्थायी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, अधिगम का अर्थ है। ऑप्शन ए व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, बी केवल याद करना, सी केवल खेलना, डी केवल पढ़ना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए व्यवहार में स्थायी परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। अधिगम अनुभव और अभ्यास से व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 39, बालक के व्यक्तित्व का पहला विद्यालय कौन सा है। ऑप्शन ए विद्यालय, बी परिवार, सी समाज, डी पुस्तकालय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी परिवार। परिवार बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण की पहली इकाई कहलाती है। परिवार जिसमें बच्चा प्रारंभ से ही सीखना प्रारंभ करता है। क्वेश्चन नंबर 40, शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। ऑप्शन ए दंड देना, बी सीखने में सहायता करना, सी केवल परीक्षा लेना, डी गृह कार्य करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सीखने में सहायता करना शिक्षक का महत्वपूर्ण कार्य है, जिसमें बच्चे को मार्गदर्शन देना, उसकी आवश्यकता अनुसार उनका सहयोग करना तथा आगे बढ़ाना ही शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य है। क्वेश्चन नंबर 41, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। ऑप्शन ए सभी बच्चों को समान अवसर देना, बी केवल मेधावी बच्चों को पढ़ाना, सी केवल दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना, डी केवल परीक्षा कराना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सभी बच्चों को समान शिक्षा का अवसर देना ही समावेशी शिक्षा का महत्वपूर्ण आधार है। क्वेश्चन नंबर 42, बालक के सबसे अधिक किससे सीखता है। ऑप्शन ई अनुभव से, बी दंड से, सी डर से, डी रटने से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अनुभव से सबसे अधिक सीखता है। क्वेश्चन नंबर 43, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए अंक देना, बी सीखने में सुधार करना, सी दंड देना, डी तुलना करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सीखने में सुधार करना ही मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है, जिसमें बच्चा का स्तर पता चलता है कि वो किस स्तर पर पहुंचा है अभी। क्वेश्चन नंबर 44, सीखने के लिए सबसे आवश्यक तत्व है। ऑप्शन ए रुचि, बी दंड, सी भय, डी प्रतियोगिता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रुचि। रुचि के बिना बच्चा कुछ भी सीख नहीं सकता। अगर उसका इंटरेस्ट ही नहीं है सीखने में तो वो सीखेगा कहाँ। क्वेश्चन नंबर 45, अधिगम को स्थायी बनाने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए अभ्यास, बी दंड, सी भय, डी रटना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अभ्यास। अधिगम को स्थायी बनाने के लिए अभ्यास अत्यधिक आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 46, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है। ऑप्शन ए मार्गदर्शक, बी शासक, सी परीक्षक,
डी नियंत्रक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मार्गदर्शक। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की मुख्य भूमिका होती है। क्वेश्चन नंबर 47, रचनावाद का मुख्य विचार क्या है? ऑप्शन ए विद्यार्थी स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है, बी शिक्षक की ज्ञान देता है, सी केवल रटना आवश्यक है, डी केवल परीक्षा महत्वपूर्ण है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए विद्यार्थी स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। रचनावाद का मुख्य सिद्धांत यह कहता है। क्वेश्चन नंबर 48, सीटेट एग्जाम किस प्रकार की शिक्षा पर बल देता है? ऑप्शन ए बाल केंद्रित, बी शिक्षक केंद्रित, सी परीक्षा केंद्रित, डी रटने पर आधारित। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देता है। क्वेश्चन नंबर 49, सीखने में त्रुटि सुधारने का सबसे अच्छा तरीका है? ऑप्शन ए सकारात्मक प्रतिपुष्टि, बी दंड, सी अपेक्षा, डी तुलना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सकारात्मक प्रतिपुष्टि। यह सीखने की त्रुटि में सुधार का सबसे अच्छा तरीका है। क्वेश्चन नंबर 50, प्रभावी शिक्षा की पहचान है? ऑप्शन ए सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, बी कठोर दंड, सी केवल व्याख्यान, डी केवल परीक्षा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सहानुभूति व्यवहार ही प्रभावी शिक्षा का मुख्य लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 51, IQ का सामान्य औसत मान होता है? ऑप्शन ए 50%, बी 75%, सी 100%, डी 150%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 100%। क्वेश्चन नंबर 52, भाषा विकास का सबसे अधिक किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए सामाजिक वातावरण, बी केवल आनुवांशिकता, सी केवल विद्यालय, डी केवल पुस्तकें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सामाजिक वातावरण पर भाषा विकास सबसे अधिक निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 53, कौन सा सिद्धांत पुरस्कार और पुनर्बलन पर आधारित है? ऑप्शन ए स्किनर का सिद्धांत, बी प्याजे का सिद्धांत, सी कोहलबर्ग का सिद्धांत, डी फ्रॉयड का सिद्धांत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए स्किनर का सिद्धांत। यह पुरस्कार और पुनर्बलन पर आधारित प्रमुख सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 54, बाल विकास का कौन सा क्षेत्र भावनाओं से संबंधित है? ऑप्शन ए संवेगात्मक विकास, बी शारीरिक विकास, सी भाषा विकास, डी बौद्धिक विकास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए संवेगात्मक विकास। यह बाल विकास का सबसे महत्वपूर्ण भावनाओं से संबंधित क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 55, सबसे प्रभावी अधिगम वातावरण कौन सा है? ऑप्शन ए भयमुक्त वातावरण, बी दंडयुक्त वातावरण, सी तनावयुक्त वातावरण, डी प्रतियोगी वातावरण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भयमुक्त वातावरण सबसे प्रभावी अधिगम वातावरण है। क्वेश्चन नंबर 56, मूल्यांकन का आधुनिक रूप क्या है? ऑप्शन ए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, बी केवल वार्षिक परीक्षा, सी केवल मौखिक परीक्षा, डी केवल लिखित परीक्षा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन ही मूल्यांकन का आधुनिक रूप है। क्वेश्चन नंबर 57, बालक के विकास का आधार है? ऑप्शन ए वंशानुक्रम और वातावरण, बी केवल वातावरण, सी केवल वंशानुक्रम, डी केवल विद्यालय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वंशानुक्रम वातावरण ही बालक के विकास का मुख्य आधार है। क्वेश्चन नंबर 58, अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण गुण है? ऑप्शन ए स्थायित्व, बी भय, सी दंड, डी प्रतियोगिता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए स्थायित्व। क्वेश्चन नंबर 59, प्रभावी शिक्षा का आधार है? ऑप्शन ए बालक की रुचि, बी दंड, सी रटना, डी तुलना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 60, सीटेट में सबसे अधिक किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? यह आंसर आप सभी कमेंट करके बताइएगा कि सीटेट एग्ज़ाम सबसे अधिक किस पर प्रश्न पूछते हैं।